स्टोरियां बना के भेज रहे अभी तो 1 महीना नहीं हुआ गाइस, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं है, अभी वेट एंड सी तुम लोगों के साथ होना एक क्या है। हफ्ता हुआ है, दिस इज दुआ करें इफ़त, आप अच्छा हो गुड वे, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे दुआ करें। अभी तो वेट करो, इन अ गुड वे। दिस सीरीज कैन बी द सेक्स एंड सिटी ऑफ पाकिस्तान, जो मुझे लगता ये यू गो, जिसमें कोई सेक्स है नहीं वैसे, सिटी है, सिटी की रिफ्लेक्शन है। अच्छा टेल मी ना कि तुम लोगों की शूटिंग में क्या मसाइल हुए, कभी कोई जो एक टिपिकल क्वेश्चन है बट मेक इट मेक इट इंटरेस्टिंग, इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन बट मेक इट इंटरेस्टिंग। हम अपने बेस्ट बिहेवियर पे थे इफ़त, सारे स्टूडेंट्स की तरह बिल्कुल, और जो हमारे प्रिंसिपल थे वो आसिम अब्बासी थे, जो ज़्यादा कुछ इमोट नहीं करते थे और ज़्यादा बोलते नहीं थे, बिकॉज उनका हमारे साथ 3 महीने पहले का होमवर्क हो चुका होता था, तो वो बस आते थे और अपना काम करते। इंटरैक्टिव बहुत थे, इन्वॉल्व बहुत थे, ये थे वो थे, मगर हम यकीन करें सब फोकस थे उनके विजन पे, बिकॉज ही वॉज सो फोकस्ड ऑन हिज विजन of telling this story of चुड़ैल्स honestly that हम सब ने उनकी honesty को मैच करने की कोशिश की है honestly, वरना हम वही हैं सारे जो इस इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं और वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा हम काम कर रहे हैं, you know। So आज जब हम चुड़ैल के लिए कहते हैं लोग कि आपने ये ओ वाओ, निम्रा, यासरा, बानो, ओ माय गॉड, सरवत तुम्हारी ऐसी एक्टिंग, वो सब इसलिए है बिकॉज हम एक्चुअली, क्योंकि वो इतना बिलीव करता था चुड़ैल्स में, तो हमने इस कॉज में और इस गिरोह में इतना ही बिलीव किया, तभी आपको स्क्रीन पे वो ट्रांसलेट होती हुई दिख रही है कि हम लोग एक टीम थे सब। वहाँ कोई सरवत गिलानी स्टार नहीं था, वहाँ कोई निम्रा बुच्चा स्टार नहीं था, यासरा रिजवी बानो, फलाना ढींगा, इतने अमेजिंग अमेजिंग आर्टिस्ट लाइक सरमत खूसट, सानिया, हिना, सो मैनी मोर। जैसे कि सरवत ने कहा कि हम लोग सारे इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड थे इस प्रोजेक्ट के अंदर कि हम लोग सोच ही नहीं रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं और हम लोग कौन हैं और हम लोग कहाँ पे। हमें बस पता था कि ये कैरेक्टर है और अब ये कैरेक्टर हम हैं, तो अब हमने ये करना है, जो भी आएगा इसके साथ हमें इसको एक्सेप्ट करना है एंड वी आर गोना वेयर इट एज अ बैज। तो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर तो मुझे बहुत सारी चोटें खानी पड़ी, क्योंकि मैं तो सबसे ज़्यादा स्टंट्स करी थी इसके अंदर और सबसे ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करी थी, मुझे बॉक्सिंग करनी थी, तो मतलब काफ़ी चोटें खाई मैंने और काफ़ी मुक्के पड़े और काफ़ी बार मेरा सर भी फट गया। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि ये खाली मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरी तमाम को एक्ट्रेसेस के साथ हुआ है तकरीबन, बिकॉज इतना लंबा और इतना स्प्रेड आउट था ये प्रोजेक्ट कि किसी ना किसी को तो किसी ना किसी टाइम पे चोट लगनी ही थी। यासरा ने आपको मतलब बताया नहीं कि मतलब उनके ऊपर से एक बार, उनके पाँव के ऊपर से एक बार गाड़ी गुजर गई, और एक बार एक सीन के अंदर जो आपने अभी तक देखा नहीं है उसके अंदर सरवत को एक्चुअली चोट लग गई और उनके हाथ से खून निकलने लग गया एंड शी केप्ट गोइंग। और मतलब इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं, बट द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि पैशन इतना ज़्यादा था सारों के अंदर, कूट कूट के भरा कि हाँ, मतलब बिकॉज आसिम लिटरली जस्ट किक्ड अस आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड ही सेड अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि असल काम होता क्या है और अब तुम लोग वो करोगे मेरे लिए, एंड दैट्स व्हाट वी डिड एंड यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। हम लोगों को पहली बार इस तरह लग रहा था कि वी आर बीइंग चैलेंज्ड एंड रियली इट्स एवरीथिंग दैट एन एक्टर हैज़ एवर ड्रीम्ड ऑफ। सो यू नो जो भी हमें चोटें लगी थी वी केप्ट सोल्जरिंग ऑन बिकॉज वी वर सो हैप्पी वी गॉट टू डू दिस। Can we clap for Asim? Yes, we should totally. What अच्छा मैंने आप अब चारों से पूछनी है एक बात जो मैं जानना चाह रही हूँ कि 5 सीरीज़ बनी है, ठीक है, इनको हम इंटरनेशनल सीरीज़ कह सकते हैं, और मेरी जिस एक्टर से बात हुई है उन सब ने प्रोडक्शन की बहुत तारीफ़ की है। आप लोग मुझे बताएं कि ऐसा क्या इस प्रोडक्शन में था, क्योंकि हम सब काम करते रहे हैं और हमने अच्छी प्रोडक्शंस में भी काम किया हुआ है जो पाकिस्तान की टॉप प्रोडक्शंस हैं। सरवत ने नदीम बेग के साथ किया हुआ है, मेहरबानों ने किया, अपने सरमत के साथ किया हुआ है, यासरा ने टॉप डायरेक्टर्स के साथ टॉप जगहों पे काम किया हुआ है। क्या फ़र्क था एंड व्हाई वाज इट डिफरेंट? आई कैन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि ये एक टीम है जिसमें आरिज हाशमी है, समिया अंसारी हैं, साकिब हैं, ये डायरेक्टर के साथ साथ सोचते हैं।
इनकी जो विजन, इट्स अबाउट द 5 सीरीज, एवरीबॉडी इज सेइंग कि ये पूरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है. ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट हमारी, बट अगर यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है तो फिर मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपने बारे में ही आपको बता सकती हूँ कि एक तो ये कि मेरे ख्याल में दे हैव बीन फैसिलिटेटेड, दूसरा जो एक बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में अटेंशन टू डिटेल रखी गई है इन सारी सीरीज़ में, लेकिन जो हमारी इन पर्टिकुलर चुड़ैल्स है उसमें जो विजुअल टीम है ना, वो क्रिएटिव टीम और जो राइटर और डायरेक्टर के साथ साथ काम करते हैं. वो ये नहीं है कि डायरेक्टर उनको ये बताता है आप ये वहाँ पे ये केतली उठा कर रखें, उस तरह की नहीं है ये विजन. ये विजन ऐसी है कि हर सीन का एक मीनिंग है, हर सीन में एक सब टेक्स्ट है, वो सब आपको विजुअल में नज़र आ रहा है. उसके बगैर हमारी स्क्रिप्ट उस तरह चमक के नहीं निकल सकती. गाइस अब थोड़ा सा ना मैं एक एक वर्ड आप लोगों से पूछूंगी, आपके जहन में जो भी लफ्ज या सेंटेंस आता है ना उसके बाद आपने बोलना है. वील स्टार्ट फ्रॉम बानो. ओके. बानो, फेमिनिज्म. इक्वालिटी. निम्रा आपसे डेमोक्रेसी. जस्टिस. अच्छा सरवत आपसे मिसोजिनी. अनएक्सेप्टेबल. अच्छा जी, मैं अब यासरा से पूछूंगी एक वर्ड. मी टू. Me too. It's a difficult terrain. अच्छा मेहर, अगर अभी इस वक्त आप बाहर निकलो और एक हवाई जहाज खड़ा हुआ है और आप उस पर बैठ के दुनिया के किसी जगह भी जा सकती हो, कहाँ जाओगी सबसे पहले? जमैका. बहुत आसान है ये मेरे लिए. अच्छा सरवत, आपने कोविड के दिनों में वो जो बच्चों की वीडियोस की हैं यार, यू वर अप्रिशिएटेड नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन फैक्ट होल ओवर द वर्ल्ड फॉर दैट. तो हाउ डिड यू कम अबाउट, मतलब ये मेरा डिटेल्ड इंटरव्यू का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने फिर भी कहा मैं आज के इंटरव्यू में पूछ लूं, बिकॉज आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय इट. Thanks, Ifat. It was amazing. I just, I'm an art student from Indus Valley, so I hadn't done that over the years because I was mostly doing television. And I have kids and I do, on a regular basis, I do arts and crafts with them at home. And I did that one day just out of the blue. It was not planned. And I put up a video, and the kind of response a lot of mothers gave out was like, please, can you help us spend creative time with our kids also, and can you continue these videos? And I felt like, I'm a mother too, and I really want my kids to have creative play, have, everything sorted out, even on a holiday, like, quarantine में बहुत holidays मना रहे थे हम. So इतने सारे टाइम के साथ क्या करें बच्चों के साथ, तो I felt that I could help a lot of mothers and a lot of kids to stay busy and to have something to look forward to in a day. Or I wanted to use things and recycle things जो घर पे ही हों, because quarantine में सब बंद था. It just so happened that, then people started supporting me, and it was just so overwhelming. इफ़त, मैंने ये नोटिस किया उस पूरे 4 महीने की आर्ट क्लासेस के बाद कि पाकिस्तान में टैलेंट गुजरांवाला में भी है, पाकिस्तानियों में टैलेंट नॉर्वे में भी है, स्कॉटलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया से मुझे आर्ट भेज रहे हैं, लोग मस्जिदें बना रहे हैं, रमज़ान हैपेंड, तो इतनी इस्लामिक आर्ट हमने बच्चों के लिए की. आई मीन इट वाज जस्ट सच अ वंडरफुल एंड फुलफिलिंग एक्सपीरियंस. और हर जगह से साहिवाल एंड just amazing. अब एक बार सेट हो गया, आप चारों इतने सेटिस्फाइड हो, ये एक रेवोल्यूशन कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, ये पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाएगी. बानो, निम्रा, सरवत और यासरा, तुम लोग अब आम ड्रामे में काम कैसे करोगे? कर लेंगे. हंसल मेहता ने जो इंडिया से आप लोगों को इस सीरीज के बारे में भेजा है कॉम्प्लीमेंट, क्या आप चारों को पता है? जी चारों को पता है जी ना? हमें पता है. जी ऑफ कोर्स. यहाँ तक कॉम्प्लीमेंट दिया है कि ये ट्रिब्यूट लग रहा है अनुराग कश्यप को. तो अगर ये कोई कह देता है तो दैट मीन्स कि ये लेवल वहाँ तक पहुँच गया है, क्योंकि अनुराग कश्यप के साथ मिलाना इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट. तो इस बार को अब कैसे तोड़ना है? इससे ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे तो नहीं जाओगे?
यू नो इफ़त, आई फील कि जब हमने ये प्रोजेक्ट बनाया या इसका हिस्सा हम बने, तो हमने ये सोच के नहीं बनाया कि ये बेस्ट कंटेंट है और हम इसमें फ़र्स्ट, इस रेस में फ़र्स्ट आना चाहते हैं, या हम सबसे उड़ान हमारी ऊंची होनी चाहिए। हमने ये सोच के सब नहीं बनाया। हमने ये सोच के बनाया कि एज एन इंडस्ट्री वी वांटेड टू रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ टैलेंट दैट वी हैव